जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि कैसे भगवान राम ने माँ सीता से कहा कि जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर लूँ तब तक आप अग्नि में निवास करें। माँ सीता ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो रूप और स्वभाव में असली सीता जैसी ही थी। इस रहस्यमयी लीला की जानकारी लक्ष्मण जी को भी नहीं थी। भगवान राम ने यह सब इसलिए किया ताकि उनकी मनुष्य लीला निर्बाध रूप से पूरी हो सके। उधर अपने स्वार्थ में डूबा हुआ रावण मारीच के पास गया। और अब आगे की कथा। मारीच ने रावण की पूजा की और पूछा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनऊ नृपनारी। तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे मैं उस राजवधू यानी सीता जी को हर लाऊं। मारीच डर गया। उसने रावण को समझाया, हे दशानन, सुनिए, वो मनुष्य रूप में ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। जीवन और मरण उनके ही हाथ है। मारीच ने कहा, यही राजकुमार राम मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उस समय श्री राम ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई है ही नहीं। मारीच ने रावण को समझाया, जो नर तात तदपि अतिसूरा, तिनहि विरोध न आहि पूरा। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। मारीच ने तर्क दिया कि जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर, दूषण और तृष्णा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं? दशानन, आप अपने कुल का विचार कीजिए और घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? कहु जग मोहि समान को जोधा, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा है ही कौन? तब मारीच ने अपने हृदय में अनुमान लगाया कि शस्त्री, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख और धनवान, ऐसे लोगों से विरोध करने में कल्याण होता ही नहीं है। मारीच ने सोचा कि रावण को मना करता हूं तो यह अभागा मुझे मार ही डालेगा। कस न मरऊं रघुपति सर लागे, फिर भगवान राम का बाण लगने से ही क्यों न मरूं। ये सोचकर वो रावण के साथ चल दिया। भगवान राम के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में प्रसन्नता थी कि भगवान राम के दर्शन होंगे। मारीच सोच रहा था कि भगवान राम के दर्शन कर आंखें सफल हो जाएंगी। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, वो श्रीहरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया गया था। एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने हिरन को देखा और बोली, सत्य संध प्रभु बधि कर एहि, आनहु चर्म कहित वै देहि। हे कृपालु रघुवीर, ये मृग बहुत ही सुंदर है। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी छाल ला दीजिए। भगवान राम तो जान रहे थे कि मारीच कपट मृग बनकर आया है, लेकिन उन्हें तो देवताओं के कार्य बनाने थे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जंगल में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं, इसलिए तुम बुद्धि और विवेक से सीता जी की रखवाली करना। मृग प्रभु को देखकर भाग चला। भगवान राम भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वो भगवान राम मायावी मृग के पीछे दौड़ रहे थे। मृग बना मारीच छल करता हुआ भगवान राम को दूर ले गया। भगवान राम ने एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह आवाज करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रत महिले नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर भगवान राम का स्मरण किया। मारीच ने प्राण छोड़ते समय अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। भगवान राम ने उसे मुनियों से भी दुर्लभ परम गति दी। रावण अपनी चाल में सफल हो गया है। उसने भगवान राम को माता सीता से दूर कर दिया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा।
कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।